उसमें हमने पिछली क्लास में मान सिंह तक की बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। ठीक है, टॉपिक हमारा आमेर का इतिहास चल रहा था, सबको पता है, आमेर का इतिहास। ठीक है, उसमें हमारा राजा चल रहा था मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे आगे। मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, देखो मिर्जा राजा जयसिंह के से पहले काफी लोग राजा बनते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह राजा कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो बच्चों क्या होता है कि मान सिंह की मृत्यु हो जाती है, सबको पता है। मान सिंह की मृत्यु हो गई तो मान सिंह के 3 पुत्र थे, जगत सिंह, दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह। मान सिंह के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे बच्चों। ये तीनों की मृत्यु हो चुकी थी और जगत सिंह का एक पुत्र था, उसका नाम था महासिंह। क्या नाम था बच्चों? महासिंह इसके पिता का नाम था। मिर्जा राजा जयसिंह के पिता का क्या नाम था? महासिंह नाम था। ठीक है, मानसिंह के बाद राजगद्दी पे जो बैठता है जो भाव सिंह होता है। ठीक है बच्चों, कौन था? भाव सिंह, इनकी फैमिली में से था। भाव सिंह क्या होता है कि राजगद्दी पे बैठ जाता है मानसिंह की मृत्यु के बाद। उसके बाद जो मिर्जा राजा जयसिंह की मम्मी थी यानी दमयंती देवी, दमयंती देवी थी जो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की पोती थी। उदय सिंह की पोती थी, इसको भी आप ध्यान में रखना। ये उदय सिंह की पोती थी। जब मान सिंह की मृत्यु होती है और राजगद्दी पे कौन बैठता है? भाव सिंह बैठता है। और मिर्जा राजा जयसिंह है, उसकी मम्मी का नाम था दमयंती देवी। जब भाव सिंह राजगद्दी पे बैठता है तो दमयंती देवी को शक होता है कि ये भाव सिंह है जो मेरे पुत्र यानी मिर्जा राजा जयसिंह की क्या कर देगा? हत्या कर देगा, यानी उसको मरवा देगा, क्योंकि इसका अधिकार था राजगद्दी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मान सिंह के 3 पुत्र थे बच्चों, जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह। ठीक है, तो इन तीनों की तो क्या मृत्यु हो जाती है, पर क्या कहते हैं जगत सिंह का एक पुत्र था महासिंह। ठीक है, और महासिंह का पुत्र कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह था, समझना बात को। तो मिर्जा राजा जयसिंह के राजगद्दी के लिए हकदार था। तो गद्दी पर जब भाव सिंह बैठता है तो उस समय मिर्जा राजा जयसिंह था, उसकी आयु होती 2 वर्ष। तो डाकिया आदमी से बचाया जाए भाव सिंह को, भाव सिंह से बचाया जाए मिर्जा राजा जयसिंह को। डाकिया आदमी कब किसको मार दे तब क्या पता। तो इसकी माता दमयंती थी जो उदय सिंह की पोती थी, ये क्या करती है कि इसकी जान बचाने के लिए इसको लेके आ जाती है 2 साल। ठीक है, 2 साल आती है और इनको राजनीतिक शिक्षा तो दी जाएगी ना इनको, और धार्मिक और कूटनीति का ज्ञान कराती है काफी अच्छा। ठीक है, और ये तकरीबन 9 साल कहां पे रहते हैं? 2 साल में रहते हैं। तो 2 साल में इनकी माता जो दमयंती थी, क्या कहते हैं, उदय सिंह की पोती थी। और ये क्या करते हैं कि 9 साल तक इनको कूटनीति, धार्मिक और राजनीतिक का ज्ञान देती हैं। और इसके बाद 11 साल की आयु में इनको आमेर बुलाया जाता है, क्योंकि भाव सिंह था ना, भाव सिंह के कोई भी पुत्र नहीं था। तो राजगद्दी का हकदार कौन हो गया बच्चों? ऑटोमेटिक मिर्जा राजा जयसिंह हो गया। तो मिर्जा राजा जयसिंह का राजा बन जाता है। मैं आपको फिर बता देता हूं मिर्जा राजा जयसिंह राजा कैसे बनता है। मान सिंह की मृत्यु होती है। मान सिंह के 3 पुत्र थे, जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह। ठीक है, उसके बाद इसके जो 3 पुत्र थे उनकी मृत्यु हो जाती है और भाव सिंह क्या करता है? राजा बन जाता है। उसके बाद जगत सिंह था। जगत सिंह का
पुत्र था महासिंह, यानी मानसिंह इसका क्या हो गया, पोता हो गया। तो इसके जो बेटा हुआ, जो मिर्जा राजा जयसिंह हुआ, तब भाव सिंह राजगद्दी पे बैठता है। तो इसकी आयु 2 वर्ष की थी। तो इसकी माता दमयंती इसको 2 साल लेके आती है, वह 9 साल तक इसका पालन पोषण करती है। वे 11 वर्ष की आयु में भाव सिंह की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसके कोई भी पुत्र नहीं था। फिर बाद में तो राजा कौन बनेगा, मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह क्या होता है बच्चों, राजा बन जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब हम आगे बात करते हैं। और बच्चों इनकी जो माता थी ना मिर्जा राजा जयसिंह की, उनकी तुलना शिवाजी की माता से की जाती है। महाराज छत्रपति शिवाजी की माता से तुलना की जाती है, क्योंकि उनका पालन पोषण भी उनकी माता ने किया था। अब देखो मिर्जा राजा जयसिंह है 1 2 3, इनके शब्द नाम में कितने शब्द हैं सर, 3 शब्द हैं। तो इनने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, एक तो जहांगीर, दूसरा शाहजहां, दूसरा औरंगजेब। दूसरा कौन, तीसरा कौन था, औरंगजेब। ठीक है, अब ये जहांगीर था ना, इसकी बात सुनना। अब मिर्जा राजा जयसिंह गद्दी पे बैठ गया, राजा बन गया। तो जहांगीर क्या कहते हैं कि इसकी पहली नियुक्ति मलिक अंबर यानी अहमदनगर में इसकी पहली नियुक्ति देता है। अहमदनगर में, क्योंकि दक्षिण भारत का, पहले याद रखना, जहांगीर इसकी पहली नियुक्ति अहमदनगर में देता है। और अहमदनगर उस समय दक्षिण भारत का क्या था, एक राज्य था। ठीक है, और यहाँ पर अहमदनगर में क्या देता है, नियुक्ति देता है, वह यहाँ के विद्रोह को शांत करता है। उसके बाद इसकी नियुक्ति दक्षिण भारत में ही जहांगीर उसके पास करता है, दलेल खान पठान के पास। उसको भी क्या कहते हैं कि ये पराजित कर देता है। ठीक है, अहमदनगर में पहली इसकी पोस्टिंग थी, उसके बाद दलेल खान के पास जाके इसकी पहली पोस्टिंग करता है। ठीक है, फिर बाद में ये दोनों को परास्त करता है। इतनी सी बात है इनकी। तो बस अब शाहजहां की हम बच्चों बात करते हैं। और हाँ, अहमदनगर में आप इसको ये लिख सकते हो, अहमदनगर में इसकी जब पोस्टिंग हुई थी, जो मलिक अंबर के विरुद्ध हुई थी। मलिक अंबर था उस समय यहाँ का सामंत या गवर्नर, जागीरदार, कुछ भी, राजा बोल दो, जो क्या कर रहा था, मलिक अंबर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था। तो इस विद्रोह को किसने शांत किया, मिर्जा राजा जयसिंह ने। MRJS, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसके बाद ये फिर इसकी दलेल खान पठान के पास नियुक्ति करता है, इसको भी हराता है। एक बात तो ये याद आप रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं शाहजहां की। अब शाहजहां की बात करते हैं। तो शाहजहां के जो पुत्र थे, दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है, ये इसके कितने पुत्र थे, 1 2 3 4 पुत्र थे इसके। तो जो मिर्जा राजा जयसिंह था, इसने बहादुरपुर का युद्ध किया था। दारा के विरुद्ध लड़ा था, ये सॉरी दारा के पक्ष से लड़ा था। दारा वर्सेस जो सूजा के बीच में हुआ था। सूजा बंगाल का था, इसको भगा दिया था इसने, इसकी पिटाई करके। आप तो बस इसकी इतनी ही बात याद रखना। शाहजहां के साथ इसने क्या कहते हैं कि शाहजहां ने इसको कौन से युद्ध में भाग लेने के लिए कहा, बहादुरपुर के युद्ध में भाग लेने के लिए कहा। जैसा बहादुरपुर, धर्मत का
देखो बहादुरपुर के बाद धर्मत का युद्ध होता है, फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है, फिर खाजवा का युद्ध होता है, फिर दोराई का युद्ध होता है। जो हम मिडाइवल हिस्ट्री जो इंडिया की पढ़ते हैं उसके अंदर हमको वो ध्यान रखना है। हमको तो केवल इतना ये ध्यान रखना है कि बहादुरपुर का जिसने युद्ध लड़ा वे क्या कहते हैं कि गांधार अभियान के समय इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। गांधार अभियान के समय मिर्जा राजा की उपाधि दी। आप तो ये याद रखना है, ये टाइटल आपको, ठीक है। पहला जहांगीर, जो मलिक अंबर के विरुद्ध, जहांगीर ने पहली पोस्टिंग अहमदनगर में करी, मलिक अंबर के विरुद्ध करी, जहां ये इसको परास्त करता है। इसके बाद इसकी फिर खापे नियुक्ति होती है, दलेल खां पठान के पास होती है, उसको परास्त करता है। उसके बाद राजा कौन बनता है? शाहजहां बनता है। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। तो ये बहादुरपुर के युद्ध में, यानी औरंग जो शाहजहां का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसके अंदर ये भाग लेता है, ठीक है। बहादुरपुर में वे ये जीतता है। और जब औरंगजेब की बात में आपको औरंगजेब में समझाऊंगा, ठीक है। वे क्या कहते हैं कि जब गांधार अभियान के समय मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है किसको? जय सिंह को, ठीक है। इसको फिर मिर्जा राजा जय सिंह कहने लग गए थे, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। और ये मुगलों की उपाधि थी जो इसके हुमायूं ने, सॉरी, जब बाबर भारत में आ रहा था तो उसने इस उपाधि को त्याग दिया था। ये तो उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। यहाँ पर क्या है? मिर्जा राजा जय सिंह। तो ये उपाधि किसकी होगी? ये मुगलों का टाइटल था जो हिंदुओं को दिया गया था, हिंदू राजाओं को दिया गया। और सबसे पहले मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है, मिर्जा राजा को दिया गया। बस इसकी इतनी ही बातें हैं। उसके बाद जब औरंगजेब धर्मत के युद्ध में, धर्मत का युद्ध आपको आप सबने पढ़ा है, तो धर्मत के युद्ध के बाद औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह था जो किससे मिल जाता है? औरंगजेब से मिल जाता है। एक बात याद रखना, ठीक है, औरंगजेब से सबसे पहले उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे पहले राजस्थान का कौन सा राजा मिला था? जो मिर्जा राजा जय सिंह था, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात है औरंगजेब की, ठीक है। औरंगजेब इसको बाबा जी की उपाधि देता है। औरंगजेब इसको किसकी उपाधि देता है? बाबा जी की उपाधि देता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। मिर्जा राजा की उपाधि तो शाहजहां ने दी, ठीक है। इसके बाद बाबा जी की उपाधि किसने दी? मिर्जा राजा जय सिंह ने, ठीक है। सॉरी, मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि तो इसको शाहजहां ने दी है, और बाबा जी की उपाधि औरंगजेब ने दी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह था ना, मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब से, औरंगजेब से मिलने वाला, उत्तराधिकारी, इसमें ये लिखना उत्तराधिकारी युद्ध में मिलने वाला फर्स्ट शासक, हाँ, ठीक है।
और एक लाइन ये भी लिखना, मिर्जा राजा जय सिंह जसवंत सिंह जसवंत सिंह को किससे मिलाएगा? औरंगजेब से मिलाता है। जसवंत सिंह को औरंगजेब से मिलाता है, औरंगजेब से मिलाता। ये इनकी इतनी बात है बस। मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब से उत्तराधिकारी, युद्ध में मिलने वाला फर्स्ट शासक, क्योंकि वो बहादुरपुर का युद्ध जीत चुका था, तो बहादुरपुर के युद्ध के बाद उसको पता लग गया राजा कौन बनेगा, तो इसके पक्ष में हो गया मिर्जा राजा जय सिंह, जो राजस्थान के राजाओं में सबसे पहले औरंगजेब के पक्ष में हुआ था। ठीक है, इसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह जसवंत सिंह को औरंगजेब से मिलाता है, उसके पक्ष में लेके आता है। एक बात ये याद रखना। अब हम इनके आगे के अभियानों की बात कर ही रहे, तो आगे के अभियान की बात करें तो मोस्ट टॉपिक है पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि 1663 ईस्वी में 1663 में होती है। ठीक है, इसकी तारीखें आती हैं, एक तो बच्चों 11 जून, 11 या 23 जून, जो एग्जाम में आपको मिले, जो आप दोनों में से देख लेना। जून का महीना है 11 1663 में। ठीक है, अब पुरंदर की संधि औरंगजेब वर्सेस शिवाजी के बीच में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले यहां पर जो राजा हिंदुओं में आया था तो जसवंत सिंह था, पर जसवंत सिंह को हटाकर मिर्जा राजा को लाया गया। यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह को राजा बनाया गया। मिर्जा राजा बनाया गया यहाँ का गवर्नर। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह बोलता है कि हम शिवाजी के जो दुर्ग है उसको हम व्रत की तरह घेर लेंगे। ये आपको याद रखना है कि किस दुर्ग को या किस राजा को देखकर किस राजा ने क्या कहा था, हम शिवाजी को एक गोल व्रत की तरह घेर लेंगे। ठीक है, तो जब ये बात कहता है कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा जय सिंह तब यहां पर आता है तो जो यहां पर मैंने सिंह लिख दिया, संधि। जब मिर्जा राजा जय सिंह यहाँ पर आता है तो क्षेत्र को, तो हम किसी भी राजा के क्षेत्र को जीतना चाहते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि या तो जैसे मारवाड़ के अंदर मुगल आते थे तो मारवाड़ के राजा क्या करते थे, वहां की आसपास की खेती को उजाड़ देते थे, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो बेटा क्या कहते हैं कि वो नहीं कर सकता, खेती करके तो खाएगा नहीं, क्यों खेती तो तबाह कर चुके हैं सैनिक। और वो कितना रसद सामग्री लेके आएंगे दिल्ली से उदयपुर चित्तौड़, तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। तो वो तो ऐसे परेशान होकर चली जाएंगी खाने पीने की चीजों के अभाव के कारण। तो पुरंदर की संधि में ऐसा ही था। जब जसवंत सिंह की जगह यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह आता है तो सबसे पहले ये रसद सामग्रियों को बंद करता है। यहाँ की जो रसद सामग्री थी, जो महलों में जा रही थी, रसद सामग्री को बंद करता है। तो रसद सामग्री महल में पहुंचना बंद हो गई, तो यहाँ पर चिंता का विषय हो गया। तो मिर्जा राजा जय सिंह फिर कहता है कि हम शिवाजी को एक व्रत की तरह घेर लेंगे। ठीक है, और तब मिर्जा राजा जय सिंह है जो क्या कहता है शिवाजी से कि आप संधि कर लो। और इनके कहने पर फिर संधियां होती हैं। और ये संधि 21 जून को या 23 जून को या 11 जून के दिन होती है।
इसको भी आप क्लियर रखना, इधर से इतनी तारीख को हुआ थी ये भी क्लियर रखना, किन किन के बीच में हुआ था ये भी क्लियर रखना, और किसको हटा के किसको नियुक्त किया गया था, यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया गया था, बनाया गया, आप कैंसिल कर दो, पर नियुक्त किया, नियुक्त किया, इतना लिखा है बस, आप समझ जाओगे यहाँ पर। और इसने कहा था कि मैं शिवाजी को व्रत की तरह घेर लूंगा, शिवाजी को एक व्रत की तरह घेर लूंगा, महाराज छत्रपति शिवाजी को किसकी तरह घेर लूंगा, व्रत की तरह घेर लूंगा, घेर लूंगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है। फिर इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह से मिलते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह से मिलते हैं, 3 दिन तक यहाँ पर ही रहते हैं, जब संधि करने के लिए आते हैं तो ये संधि कर लेते हैं, और उसके बाद मैं ये साइड पे समझाता हूं आपको। मैं आपको फिर समझाता हूं, पुरंदर संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि सबसे पहले किन किन के बीच में हुई, औरंगजेब वर्सेस शिवाजी के बीच में हुई, ठीक है, कब हुई, 1663 में हुई, ठीक है, कब हुई उसमें भी 21 या 23 जून, आपको यहाँ पर डेट मिल जाएगी एग्जाम में, दोनों में से एक, ठीक है, और दोनों आ जाएगी तो डेट लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं पूछता, वो एक दोनों में से एक ही डेट देगा आपको वहां पर। और किसने करवाई, मिर्जा राजा जयसिंह ने, एम से मिर्जा, आर से राजा, जय से जय, और सिंह से सिंह हो जाता है, मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह ने, इनने कहा था शिवाजी को व्रत की तरह घेर लूंगा, ये इनने बोला था, ठीक है, ये कोटेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तब महाराजी छत्रपति शिवाजी ने क्या कहते हैं कि संधि कर ली, तो इनने कुछ अपनी शर्तें रखी, बोला कि क्या कहते हैं कि एक बात तो ये कि मैं कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा, चलो मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा, पर मेरे बेटा संभाजी को मैं भेज दूंगा, चलो कोई नहीं। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने बोला कि हम 5000 का मनसबदार बनवा देंगे इनको, ठीक है। दूसरी, फिर औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह ने बोला कभी कभी तो आपको बादशाह से मिलने के लिए आना तो होगा, चलो मैं आ जाऊंगा। तो फिर मिर्जा राजा जयसिंह समझाते हैं, बताते हैं कि आप ऐसे करो कि मेरे कहने पर एक बार आप औरंगजेब से मिल लो, शिवाजी से कहते हैं कि आप औरंगजेब से मिल लो एक बार मेरे कहने पर, जो ये विश्वास करते हैं शिवाजी, और कहां पर जाते हैं, औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं। पर जाने से पहले औरंगजेब को मिर्जा राजा जयसिंह एक लेटर लिखता है, और उसमें लिखता है साफ साफ कि शिवाजी के आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, काफी बड़े राजा हैं और काफी बड़े राजा आ रहे हैं, और आप इनके मान सम्मान में पूरी तरीके से इनका अच्छी तरीके से मान सम्मान करो, और कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बात औरंगजेब को लिखता है, पर औरंगजेब में धूल के दाने नहीं, इसको तो इसने तो क्या कहते हैं कि इसको तो गंदा व्यवहार करना था उनके साथ। उसके साथ दूसरा, इसे इनके बेटा था राम सिंह को भेजा। राम सिंह क्या कहते हैं कि शिवाजी आ रहे हैं, उन अंकल जी क्या कहते हैं उनका आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, चलो कोई ना, ये समझ गए। पर क्या कहते हैं कि औरंगजेब के तुच्छ व्यवहार के कारण शिवाजी पे जो गुस्सा हो गए, फिर वो राम सिंह की हवेली में आ जाते हैं, वहां पर इनको कैद किया जाता है। तो ये बात मिर्जा राजा जयसिंह को पता लगती है, और मिर्जा राजा जयसिंह को पता लगती है तो फिर मिर्जा राजा जयसिंह सोचते हैं मनी मन में कि यार ये कैसा राजा है कि जो मेरे कहने पर भी उतना नहीं रुका औरंगजेब से, ठीक है। औरंगजेब जो हमने बोला कि मान सम्मान करना, इतना बड़ा राजा आ रहा है, पर ये इसने नहीं सुनी किसी की बात, इसने कर दिया कान। तो ये अपने बेटे राम सिंह को एक लेटर लिखता है, कि राम सिंह को लेटर लिखता है कि आपको कहते हैं कि शिवाजी को कैसे छत्रपति शिवाजी को आपको कैसे
महल से बाहर निकालना है और इनको सुरक्षित आपको पहुंचाना है। तो ये बात, और उनसे बोलते हैं कि आप शाम दाम दंड भेद की नीति जितनी आप उसको अपना लो, पर इनको रिहा करो यहाँ से। तो रिहा करने के लिए राम सिंह क्या करते हैं कि फलों की टोकरी आती है, केले केले की टोकरी में, तो इनको केले की टोकरी में से भिजवा देते हैं, यानी हवेली का गेट खोलते हैं और हवेली गेट खोलने के बाद बोलते हैं शिवाजी अंकल आप ऐसे करना, क्या कहते हैं कि केले की टोकरी आएंगे आप उनमें बैठ के चले जाना, ठीक है। तो ऐसे करके इनको निकालता है, और ये बात औरंगजेब को जैसे पता लगती है तो क्रोधित हो जाता है और फिर ये युद्धों में फिर से उलझ जाता है। और मिर्जा राजा जयसिंह भी सोचता है कि, तो मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु तो दक्षिण भारत में हुई थी, और जो राम सिंह था उसकी पोस्टिंग ये कहाँ पे करता है, काबुल में करता है, क्योंकि इसको डाउट हो चुका था इसके ऊपर, इसीलिए। और वास्तविकता की बात है, डाउट होना भी वाजिब है, क्योंकि औरंगजेब को समझा के, और क्योंकि निर्मुचित जो इस संधि के जो प्रत्यक्ष दृष्टाकार है, यानी देखने वाले प्रत्यक्ष दृष्टाकार है, जिनका नाम था नीमूची बर्नियर, नमूची बर्नियर, सॉरी, ठीक है। जो वो अपनी किताब में स्वयं लिखते हैं कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज वे क्या कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह यहाँ पर 3 दिन रुकते हुए, तीनों में किसको मारने की बातें चलती हैं, औरंगजेब के विरुद्ध विरोध करने की बातें चलती हैं, परंतु पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, जिसके नहीं करते। और उसके बाद समझना बात को, यहाँ से हो सकता है कि इनको डाउट होना बिल्कुल सही था, क्योंकि बर्नियर स्वयं की किताब में लिखता है, क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्टा था, वो संधि देखी थी इसने, तो गलत तो लिखेगा नहीं, उस समय ये बात ऐड कर दी उसने। उसके बाद शिवाजी के पास, शिवाजी को भेजा औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब से रिहा करवाया, और मिर्जा राम सिंह था, राम सिंह ने उनको बाहर निकाला, और उसके बाद उसको काबुल पोस्टिंग दे दी। तो ये कहीं ना कहीं बातें हैं कि ये विरुद्ध में थे इनके। ये आपकी पुरंदर की संधि है, आप इसको देख लेना। अब आपकी पुरंदर की संधि हो चुकी है, तीनों अभियान हो चुके हैं। अब हम देखेंगे मिर्जा राजा जयसिंह थाना बच्चों, उनकी बातें। मिर्जा राजा जयसिंह, देखो बच्चों, मिर्जा राजा जयसिंह थे जिन्हें जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया था। जयगढ़ इधर लिख देता हूं मैं, चलो इसको उठाओ। इनने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नोट, प्रारंभ मान सिंह ने करवाया, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग की बात हो गई, इनके दरबारी बिहारी थे, ठीक है। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ, ठीक है। इनने बिहारी सच्चाई लिखी, ये रीतिकाल के कवि थे, और इनकी किताब में दोहे की संख्या आपको 2 मिल जाएंगी यहाँ पर, 1703 या 1719 है, 1719 थे, ठीक है। दोहे की संख्या है। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ, बिहारी सच्चाई लिखी, और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। रीतिकाल के क्या थे, प्रसिद्ध कवि थे, ये बात भी आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। उसके बाद इनके दोहे की संख्या इतनी थी, ये नायिका सौंदर्य पे लिखे हुए थे, ठीक है। नायिका सौंदर्य में 1719 दोहे ने नायिका सौंदर्य के ऊपर लिखे, जबकि हड्डियां तो में खुद में 206 होती हैं। अब आप सोच लेना, इनने इतना वर्णन किया है, ठीक है। और इनकी एक एक कविता पे सोने की असर मिलती थी, इनको असर मिलती थी। और काली पहाड़ी की जहागीर इनको दी गई थी, काली पहाड़ी जहागीर, सॉरी जहागीर,
दे रखी थी इनको, ठीक है। इनका एक भांजा था, इसको मैं आगे लिखता हूं, इधर लिख देता हूं, है ना। बिहारी की एक भांजा था, ठीक है, इन्हीं के साथ रहता था यहीं पर। वो 52 ग्रंथ लिखते हैं और उनमें दक्षिण भारत के मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में जानकारी है बस। ठीक है, इतनी बात है। बिहारी, जन्म ग्वालियर, इन्हें बिहारी सच से ही लिखी। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, इनके दोहे की संख्या इतनी है, इनमें नायक और सौंदर्य का ज्यादा वर्णन है। इनको काली पहाड़ी की जागीर दी गई थी, वे सोने की असर, वे यहाँ पर सोने के असर, सोने के सिक्के मिलते थे इनको हर एक कविता पर। जो इनके एक भांजा था जो इन्हीं के साथ रहता था, वो 52 ग्रंथ लिखते हैं। वो 52 ग्रंथों में क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि 52 ग्रंथ जितने भी लिखे हुए हैं वो दक्षिण भारत के जब अभियान करे थे मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में, वो सब दोहे सब इन्हीं के ऊपर लिखे हुए। ठीक है, हमने देखो बच्चों अभियान पढ़ लिए, इनकी पुरंदर की संधि पढ़ ली, इनके प्रसिद्ध ये पढ़ लिए। तो आपका क्या कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह की मात्र बातें इतनी सी हैं, फिर भी हम आपको इसमें थोड़ी सी बातें नोट कराते हैं जहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक दो बातें हैं बस मिर्जा राजा जयसिंह की। तो ये सबसे ज्यादा शासन करने वाले कछुआ राजा थे, ठीक है, नोट लगाना है इधर। संख्याओं में लिख दो, सबसे ज्यादा शासन करने वाले कछुआ राजा, ठीक है। मुगल सेवा सबसे ज्यादा मान सिंह ने की, और मुगल बादशाह की संख्या में सबसे ज्यादा सेवा की सवाई जयसिंह ने। मुगल सेवा सबसे ज्यादा करी जो मान सिंह ने करी थी, जब उसको फर्जंद की उपाधि दी गई थी 50 से 55 साल, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा शासन करने वाला यानी कछुआ राजगद्दी पे सबसे ज्यादा राजा कौन बैठा, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि राजगद्दी पे बैठ के शासन किया। मुगल बादशाहों की संख्या में सबसे ज्यादा सेवा करने वाला राजा सवाई जयसिंह करने वाला राजा, ठीक है। इसने सातों की थी, जो औरंगजेब की थी और औरंगजेब के बाद ये राजाओं की थी, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह बच्चों इतना सही है।